back in my channel. Today we are going to study about the new country, our neighbor country, and that is बांग्लादेश। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से एक देश के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम आपके सामने लिखा हुआ है और उस देश का नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का देखिए यहाँ पे फ्लैग बना हुआ है, झंडा बना है। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान। आपको पता होगा कि ये जो बांग्लादेश है वो ईस्ट साइड है और ईस्ट में बांग्लादेश अब है, लेकिन पहले इसको पाकिस्तान वाले अपना हिस्सा मानते थे। लेकिन उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े हुए और वॉर हुआ और उसके बाद फिर ये आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान से। कब आज़ाद हो गया? 26 मार्च 1971 में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इस अगर बांग्लादेश के बारे में जानना है या अगर नॉलेज रखनी है तो कब इंडिपेंडेंट हुआ है? 26 मार्च 1971 में। और आपके लिए क्वेश्चन तुरंत बन जाता है कि हम लोग का जो इंडिया है वो कब आज़ाद हुआ था, कौन से डेट को, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में। तो ये आप कमेंट में बताइएगा। सिंपल है, सबको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को भी नहीं पता होता, तो कमेंट बताइए। अब उसके बाद ऑफिशियल नेम, बांग्लादेश का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश तो है, लेकिन अगर ऑफिशियल नेम देखा जाए तो उसका है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। नाउ कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश एंड द करेंसी इज टका। टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। टका, टका को तो मतलब करेंसी इसकी क्या है? टका। बड़े आराम से याद हो जाएगा, ढाका, ढाका, टका, ढाका, टका। तो कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। तो इसी तरह से हमारे जो इंडिया है उसका कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है, ये भी आप बताइए। और उसके बाद एरिया, एरिया देखिए बांग्लादेश का कितनी दूर में फैला हुआ है? तो 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा बांग्लादेश फैला हुआ है। इसकी पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से 16.47 करोड़ है इसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोग यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। उसके बाद है यहाँ की लैंग्वेज देख लीजिए। यहाँ की लैंग्वेज दो है, एक है बंगाली ऑफिशियली, एक बंगाली एंड इंग्लिश। यहाँ की दो लैंग्वेज है, बंगाली और इंग्लिश। अब उसके बाद नेशनल गेम, सॉरी नेशनल नेम, इसका इसका नेशनल नेम, राष्ट्रीय नाम क्या है? प्रजातंत्र, घना प्रजातंत्र बांग्लादेश। तो नेशनल नेम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या नाम है? घना प्रजातंत्र बांग्लादेश। उसके बाद आ जाता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? अमर सोनार बांग्ला। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल एंथम बांग्लादेश का बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला। और इसको ये जो नेशनल सॉन्ग है ये कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम बांग्लादेश का भी कंपोज किया था। और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे एक इंसान है जिन्होंने दो कंट्रीज के नेशनल एंथम को कंपोज किया था, लिखा था, गाया था। तो दो कंट्री कौन कौन सी हैं? एक है एक है बांग्लादेश और एक है हमारा इंडिया। तो इंडिया और बांग्लादेश के जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। नाउ द टर्न इज नेशनल। अब नेशनल रिवर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें क्या है बांग्लादेश की, ये भी जानना जरूरी है। तो नेशनल रिवर है जमुना और नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मतलब कटहल होता है। नेशनल बर्ड है मैकबी रॉबिन। और नेशनल फ्लावर, बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर क्या है? वाटर लिली। नेशनल ट्री क्या है? मैंगो ट्री। अच्छा, तो ये बताइए बांग्लादेश का जो नेशनल ट्री वो तो मैंगो ट्री है, तो हमारे इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? कमेंट में बताइए। नेशनल एनिमल कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है, कहाँ का? बांग्लादेश का। उसके बाद है स्पोर्ट। स्पोर्ट कौन सा है? कबड्डी। नेशनल स्पोर्ट यहाँ कबड्डी है। हमारे इंडिया का नेशनल स्पोर्ट जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। पॉज करके वीडियो को फटाक से कमेंट लिखिए कि सर ने मतलब क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? बट द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज कबड्डी। अब उसके बाद फादर ऑफ बांग्लादेश देख लेते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्लादेश का फादर कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रपिता कहा जाता है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, उसी तरह से जो बांग्लादेश के फादर हैं उन किसको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और इनका कार्यकाल था 1971 से 1975 तक। और एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि जो इंडियन रुपी होता है, इंडियन रुपये, 1 इंडियन रुपी बांग्लादेशी टका के 1.14 मतलब 1 रुपीज़ 14 पैसे के बराबर होता है। हमारे 1 इंडियन रुपीज़ वहाँ के बांग्लादेशी टका के 1 रुपीज़ 14 पैसे के बराबर होता है। अब उसके बाद हैं जो अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की इस समय की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ये 2009 से प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बांग्लादेश के बारे में कि वो इंडिपेंडेंट कब हुआ, ऑफिशियल नेम क्या है, एरिया, लैंग्वेज, नेशनल नेम, नेशनल एंथम, पॉपुलेशन कितनी है, सारे नेशनल, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जान लिया।
जनक फादर ऑफ बांग्लादेश किसको कहा जाता है, क्या थे वो और कब से कब तक उनका कार्यकाल था, 1 रुपये कितने बांग्लादेशी टका के बराबर होता है, इस समय की प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक किसी कंट्री के बारे में, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, ये बेसिक नॉलेज, दिस इज़ द बेसिक नॉलेज, नॉट बहुत डीप नॉलेज नहीं है, बस बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये फ्लैग है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है और रेड कलर है, तो ग्रीन और रेड का क्या मतलब है, यहाँ देखो हमने लिख रखा है कि ग्रीन कलर का मतलब होता है हैप्पीनेस। यहाँ पे जो जो झंडा है इसका कोई ना कोई रीज़न होगा ना कलर्स का, जैसे हमारा हमारा जो झंडा है फ्लैग है उसके उसमें भी 3 कलर्स होते हैं। अच्छा चलिए आपके लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा इंडिया है उसमें भी 3 कलर्स हैं, हर एक कलर का पर्टिकुलर मीनिंग है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरी कलर, हर कलर का क्या मीनिंग है आप कमेंट में बताइए, हमारे इंडिया का जो फ्लैग है। और इसका देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशहाली का है। और जो रेड कलर है, रेड कलर है सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। जब ये लोग आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के टाइम पे इन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी दुश्मनों से, तो उस सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पे झंडे में इन्होंने किस कलर का रखा है, रेड कलर का। और ग्रीन कलर इसलिए है कि खुशहाली के लिए।